बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद होते हैं तनवीर अहमद साहब। इनका तारुफ मैं पहले इसलिए करा रहा हूं कि मुसलसल ये मुझे पोक कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि वो जो बात मैंने कल की थी उसको आपने ज़रूर बताना है। वो जो बात मैंने कल की थी उसको वो बात क्या थी वो बताता हूँ आपको, लेकिन आज का जो हमारे पास टैली है वो बता दूँ आपको। बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं आज भी, क्रिकेट के 2 टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का, उसके अलावा इंडिया और इंग्लैंड का। उसके अलावा कल एक वनडे भी हुआ श्रीलंका बांग्लादेश का, और वो वनडे सिग्निफिकेंट इसलिए था कि उसमें 34 ओवर के बाद जो गेंद चेंज करने का लॉ है वो भी अप्लाई हुआ। तो ये सारी बातें। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास भी किया। मोहसिन नकवी साहब की सदारत में सारे ही POG के मेंबर्स बैठे हुए थे। उसमें क्या सूरत हाल हुई, और तनवीर ने कल एक सवाल उठाया था कि जो डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं और उसके अलावा जो PCB के कोचेज़ हैं उनको तनख्वाहों का कुछ मसला दरपेश है, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और छोड़ दें, बाकी बातें छोड़ दें, तनवीर साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ, उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अभी आपने जब शो स्टार्ट हुआ आपने बोला कि मैंने एक सवाल भाई आपसे किया आपने था। मुझे सोने नहीं दिया रात नींद को आई यार। रात में नहीं आई। अब वही मैं कह रहा हूँ, यही रात दिमाग में को भी चलता आपने जब हमारा शो आज का तय हुआ तो आपने कहा वो सवाल ज़रूर करना। नहीं वो सवाल एक और काम भी कहा था, खैर वो छोड़ दें। वो छोड़ दें उसको। ये जो सवाल है ये तो रखता आपको सोने नहीं दिया इस सवाल ने रात। सवाल क्या है? सवाल कीजिए, आज मैं तैयारी के यही साथ तो आया। मैंने बोला था। मैंने बोला ये जे शाह को उतारने के लिए कोई हल है या नहीं है, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के गया था। और लगता पूरी रात आप सोए नहीं और आप पूरा रात उसके ऊपर पूरा दिन शो स्टार्ट होने से पहले आप काम करते रहे। अब वो जो आप खुद कह रहे हैं कि मैंने उसके ऊपर काम किया, तो फिर आप बताएं मुझे आपने क्या मैं काम किया तो उसके ऊपर? किया। देखें, जय शाह साहब से पहले भी श्री नवासन साहब जब चेयरमैन थे तो उनको भी उतारने का एक तरीका बनाया था, लेकिन इसका एक तरीका है, बाकायदा एक तरीका है चेयरमैन ऑफ द ICC को डिसलॉज करने का उसकी पोजीशन से। उसमें ये कि तमाम जो मेंबर बोर्ड्स हैं, मेंबर बोर्ड्स तो हैं सारे के सारे तकरीबन 100-200 के करीब हैं, लेकिन वो जो मुस्तकिल मेंबर हैं जो टेस्ट मैच खेलते हैं वो मिलाकर उनमें से कोई एक नुमाइंदा दरख्वास्त देगा कि इस आदमी के ख़िलाफ़ मैं इनको उतारना चाहता हूँ। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि उतारने की वजूहात भी होती हैं, वो भी लिखी हुई हैं। लेकिन उतारने के बाद आपको 75% वोटिंग की ज़रूरत होती है। 12 मेंबर्स हैं तो 75% इसका बन गया 9। तो कम से कम 9 लोग कहें कि भाई ये बंदा हमें नहीं चाहिए तो बंदा नहीं होगा। देखिए एक चीज़ समझने की ज़रूरत है हमें। कोई भी दुनिया का इदारा है, कोई सा भी दुनिया का इदारा है, उस इदारे का जो सबसे बड़ा सरबराह होता है ना, उसके नीचे के लोग ही उसको वोट डाल के लेके आते हैं। जाहिर है, ठीक है, और उसी के नीचे के लोग ही उसको उतारते हैं। ऐसे ही है। तो फिर हर जगह ये होता है, इसमें कोई वो सोचने की बात नहीं। मुझे लगता है कि ये जो मैंने आपके लिए सवाल छोड़ा था, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा शायद किसी का ध्यान इस तरफ कभी गया ही नहीं होगा। भाई जे शाह या कोई भी ICC का चेयरमैन जब आता है तो बोर्ड्स की जितने भी बोर्ड्स के होते हैं उनकी अप्रूवल की वजह से आता है। अगर वो नहीं मानेंगे तो वो नहीं आएगा। तो जे शाह के लिए किसी ने बात ही नहीं की, किसी ने रुका ही नहीं, बोला ठीक है आने दो। उसमें भी अब देखें ना, आपको जो ग्राउंड ऑफ रिमूवल है, चेयरमैन कैन बी रिमूव्ड ऑन मिसकंडक्ट, कोई ब्रीच करे ICC का कॉन्स्टिट्यूशन, या फेलियर टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो इंडिया से हैं और हर क्रिकेट बोर्ड का जो सरबराह होता है, जो नुमाइंदा होता है, वही जाके चेयरमैन बनता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो फिर सबके साथ है। भाई मुझे कल मोहसिन नकवी साहब या कोई भी बनेगा तो उसके साथ भी कहेंगे पाकिस्तान। भाई मुझे एक चीज़ बताएं ना, जब ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल ख़त्म हुआ उसके बाद जब प्रोमो आया उसमें कितनी दफ़ा आया? वो 11 दफ़ा, 11-12 मरतबा। किस क्रिकेट बोर्ड ने फिंगर उठाई इस चीज़ के ऊपर कि भाई आप कैसे आगे 11? ICC ने चंद घंटों के बाद उसको हटा दिया। ICC ने हटा जब दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ गलत है। बिल्कुल ठीक। उस प्रोमो में क्रिकेटर्स की वजह से तो नहीं हटाया गया, क्रिकेटर्स की फुटेज की वजह से तो नहीं हटाया गया, वो तो जे शाह की वजह से हटाया गया। तो जब जे शाह की वजह से हटाया गया तो प्लेंटी तो लगनी चाहिए उसके ऊपर, या किसी क्रिकेट बोर्ड को बात करनी चाहिए थी कि भाई ये क्या है, ये तो अपने आप को क्यों। अच्छा, बहुत उसके सारे बाद क्रिकेट बोर्ड हैं, बात किसी ने नहीं की तो कसूर तो क्रिकेट बोर्ड्स का हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ, क्रिकेट बोर्ड्स कहाँ होते हैं उस वक्त। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो मुझे इफ्तिताह किया था अभी रवि शास्त्री का, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कोई इफ्तिताह हुआ है यही जे शाह के होते हुए, अभी हुआ है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दौरान। वो पता नहीं किस चीज़ का उसने इफ्तिताह किया, उसके नाम की वो लगी है, प्लेट लगी उसके नाम की, वो बात मेरे जहन से निकल रही है। तो वो कैसे हो गया? उससे पहले तो उनका इफ्तिताह ही नहीं था रवि शास्त्री का, किसी ने नहीं किया था, तो जे शाह के होते हुए कैसे हो गया?
तो ये जब चीज़ें होती हैं तो फिर सबको पूछना चाहिए कि भाई ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, सही है ना। उनकी बातों से भी लगता है, उनकी हरकतों से भी लगता है कि उनकी फेवर जो है वो जाती है, बीसीसीआई की तरफ जाती है उनकी फेवर जो है। तो क्यों नहीं जाएगी, क्यों नहीं जानी हाँ, तो चाहिए? फिर अगर लॉजिकल है। नहीं तो अगर कल को मैं आप चेयरमैन बन जाए तो आप नहीं पाकिस्तान तो को अगर favor हम करेंगे। अगर हम और आप सोच रहे हैं तो फिर बाकी क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं सोच रहे? बाकी क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए। आपके हमारा क्रिकेट बोर्ड हो गया, खैर हमारे क्रिकेट बोर्ड ने तो फिर भी हाइब्रिड पे इतनी ज़्यादा फाइट की थी, लेकिन जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनमें से तो कोई भी नहीं उठा। भाई वो तो मिला के बिग 3 बना रहे हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तो मिलके भाई। तो गलत है ना, कहाँ है? भाई, गलत है। मेरी बात सुन लेना हमेशा, ये बिग 3 का कभी भी फायदा नहीं होगा, इसका नुकसान ही होना है, फायदा कभी भी नहीं होगा। ऐसे कभी नहीं हो सकता भाई कि अगर आपके 9 या 10 कंट्रीज आपकी टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं और 3 कंट्रीज ज़्यादा क्रिकेट खेल के और बाकियों को साइड पे करके आप चलते रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा भाई। ज़्यादा नहीं, वो 5 दिन का टेस्ट वो खेलेंगे, बाकी सारे 4 दिन का टेस्ट। नहीं, जो भी है 5 दिन का खेले, जो भी नहीं हो सकता, ऐसे कैसे होगा भाई? चले वो बात क्यों तो, होगा? वो बात तो अभी आएगी ना जब क्रिकेट। सर बात मसला पता है क्या है? बात सिर्फ सीधी बात है, पैसे की बात है। हर चीज़ पैसा नहीं होती, कहीं ना कहीं सब क्रिकेट बोर्ड्स को मिलकर स्टैंड लेना चाहिए कि भाई ये कैसे हो सकता है। अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, वो ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनाई है भाई? अगर आपने यही बिग 3 करनी थी, यही जय शाह के आने के बाद ये ड्रामा लगाना था, उससे पहले तो नहीं हो रहा था, तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद कि इसके अंदर सारे क्रिकेट बोर्ड हो, वो क्यों होती है? इसीलिए होती है ना, जो वीक क्रिकेट बोर्ड है, जिसके पास पैसा कम है, उनके साथ ज्यादा क्रिकेट खेली जाए। हालांकि ये इनका उल्टा हिसाब है भाई। आप 5 टेस्ट मैच तो उसके साथ खेलें ना जो वीक है क्रिकेट बोर्ड, जितनी ज्यादा आप उसके साथ क्रिकेट खेलेंगे उतने ज्यादा पैसा उसके पास सही आएगा। तजवीज़ आपकी मानता ये तो हूं। उल्टा हिसाब गया है, जिसके पास पैसा है वही 5 दिन का खेल रहा है, तजवीज़ जिसके अच्छी पास पैसा है, जिनका सिस्टम अच्छा है, आप आपस में मिलकर सब कुछ खेली जा रहे हैं। और आईसीसी फिर जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फॉर्मूला है वो भी फिर आपकी समझ में नहीं आता ना। मैं तो कह चुका हूं, मैं तो आप अभी बात तो की थी, मैं तो कह चुका हूं ये तो फजूल है, बेकार है ये। आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मतलब ये होता है कि आप एक वर्ल्ड कप खेल रहे हाँ, हैं, बिल्कुल। उसमें फिर आपने हर टीम से खेलना है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी आप अब सुने, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स भी काउंट कर रहे हैं, रैंकिंग नॉर्मल रैंकिंग भी उसके साथ चल रही है। ये कैसे हो सकता है? एक टीम 22 मैचेस खेल रही है, एक टीम 12-13 मैच खेल रही है, ऐसा नहीं, नहीं हो सकता। वो तो परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज, मैं ये कह वो तो गलत, नहीं, वो तो अलग है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने कम खेले थे टेस्ट, नहीं, मैं पाकिस्तान से कम खेले थे। देखिए, ये मैं यही बात कर रहा हूँ ना, ये परसेंटेज का सिलसिला नहीं होना चाहिए। आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आप सबके इक्वल मैचेस रखें और हर टीम से खेले। हर टीम से खेले। तो इंडिया पाकिस्तान तो खेलते नहीं। नहीं तो ये तो फिर आईसीसी को सोचना चाहिए ना। अगर जय शाह नहीं है, ये जय शाह से पहले भी लोग थे, ठीक है, वो क्यों नहीं ये सोचते थे? क्यों नहीं करते थे? क्या वो क्रिकेट नहीं समझते थे? क्या वो नहीं समझते थे कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस आपस में होने चाहिए? हैं, मतलब अभी हॉकी की टीम पाकिस्तान जा सकती है, पाकिस्तान की टीम इंडिया की टीम इसी जा तरफ सकती जाना है। चाह रहा था, इसी तरफ मैं जाना चाह रहा था। हॉकी की टीम एशिया कप खेलने इसी साल पाकिस्तान की टीम को भारत जाना है। फिर भारत से ये खबर आई, उनकी बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, उसने कहा कि हमें पाकिस्तान की आमद पे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मल्टी नेशनल जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें हम खेलते हैं। यार ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? पैसे वाली जहां बात है वहां वो है, लेकिन बात सुने, जब बायलैटरल सीरीज होती है क्या उसमें पैसा नहीं मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा भाई। तो फिर ये क्यों नहीं चीज़ खेलते? समझाओ, क्रिकेट की क्यों दुश्मनी है इनको? क्या तकलीफ है इनको? क्रिकेट से, हर खेल से दुश्मनी है, ये चीज खत्म करें भाई। खत्म करो इस चीज को। क्रिकेट में हरा दें हमें, जश्न मनाएं उसके बाद। देखिए मेरी कोई बात मसले की सुने, बात नहीं। मेरी बात सुने। मैंने एक जगह पहले एक बात बोली थी कि ये शायद इस वजह से भी नहीं खेलना चाहते क्योंकि वो जो गर्मा गर्मी है ना वो खत्म हो जाएगी। हाँ, वो जो समझ गया, बिल्कुल सही बात। इससे ज्यादा मैं बात अब कर नहीं सकता। कर लें आप, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं समझता हूँ। समझ रहे ना? ब्रॉडकास्टर्स आ जाते हैं बीच में और वो कहते हैं नहीं मैच तो होगा, फिर एक ही ग्रुप में होंगे, फिर एक ही ग्रुप में होंगे भाई। मैं आपने ये बात की कि नहीं होंगे बहुत पहले प्रोग्राम में, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अभी एशिया कप भी होने वाला है, वो भी चंद दिन में उसका अच्छा भी मुझे फैसला हो बात जाएगा। बता, अच्छा लेकिन एक ही ग्रुप में होंगे ये बात हो रही है, इसमें एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का पता नहीं, मैंने शायद आपको पता हो। जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें ब्रॉडकास्टिंग के जो लोग होते हैं वो एक ही कंपनी के होते हैं? ज़रूरी नहीं है, ब्रॉडकास्ट की कंपनी 3-4 हैं, अब नाम नहीं ले सकता मैं, 3-4 कंपनी। ये सब आईसीसी इवेंट में होते हैं? आईसीसी के साथ रजिस्टर होना इनका ज़रूरी है। अब जिस तरह हॉकाई है, हॉकाई की कंपनी आईसीसी से मंजूर शुदा है, तो आपको अगर हॉकाई लगाना है अपने घर पे सीरीज़ खेलते हुए तो आईसीसी से मंजूरी लेनी पड़ेगी, या वही कंपनी लानी पड़ेगी जो आईसीसी की मंजूर शुदा है।
ये मोनोपोली कह लें इसको या कुछ भी कह लें, लेकिन एक स्टैंडर्ड मेंटेनेंस कह लें इसको, जो भी आप नहीं तो फिर इसमें तो ये भी हो सकता है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का जो ये आपस में बायलैटरल सीरीज अगर शुरू हो जाती तो इसमें तो फिर और कंपनीज भी इन्वॉल्व हो जाएंगी, आईसीसी के साथ बात करके हो काम बढ़ जाएगा, फिर कहाँ बढ़ जाएगा, यही तो चीज़ समझ नहीं आ रही है। काम बढ़ जाएगा। अब विराट कोहली अभी ऐसा तो नहीं है काम बढ़ने नहीं दे रहे कि हम ही पैसा कमाएं बस। नहीं, आप पैसा तो सब कमाएंगे। अगर आप अगर ऑप्शंस खोल देंगे, आप दुकानें बढ़ा देंगे तो ग्राहक भी ज़्यादा आएंगे। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब 12 मुल्क टेस्ट मैच खेलते हैं, सिर्फ 12, 198 के करीब मुल्क रजिस्टर्ड हैं आईसीसी के साथ। पाकिस्तान इंडिया का कोई टेस्ट मैच नहीं हुआ कितने अरसे से। विराट कोहली 100+ टेस्ट मैच खेलकर रिटायर हो गया, वो टेस्ट मैच से रिटायर हो गया, पाकिस्तान के खिलाफ कोई टेस्ट मैच नहीं खेला। ये कितनी बड़ी बात है, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी यही बात हम कहते हैं। मतलब बाबर आजम अभी तो खेल रहे हैं, खेलेंगे अभी, लेकिन वो भी इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच नहीं खेले। बाबर नहीं खेला, रिजवान नहीं खेला, फ़खर नहीं खेला, नसीम शाह नहीं खेला, शाहीन अफरीदी नहीं खेला, हसन अली नहीं खेला। नहीं, उसकी वजह ये है ना, हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप ये आपस में खेलते हैं तो उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना, आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, किसी यंग लड़के के लिए भी, एक सीनियर के लिए भी, कि यार इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ रन्स कर दिए, पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ रन्स कर दिए या आउट कर दिए, वो बहुत मैटर करता है। आवाम होती है, पैसा लगा होता है, सब कुछ होता है। तो अगर हॉकी हो सकती है पाकिस्तान जाके, तो क्रिकेट क्यों नहीं हो सकती? ये पूरा जो मैं समझाऊँ ना, वो एक पूरा वही प्लान है कि इस क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ना खेल के इनको और अमीर ना किया जाए, समझ रहे हैं इनको? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जितनी हमारा क्रिकेट बोर्ड जिसके साथ जितने भी खेल के पैसा कमा ले, जो इंडिया के साथ खेल के पैसा आएगा दोनों को मिलेगा। जाहिर सी बात है, दुनिया भर में क्रिकेट देखिए दोनों को खेल के फिर ये होगा ना, पाकिस्तान सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा ना। अभी इंडिया सबसे पहले, उसके बाद पाकिस्तान आ जाएगा सेकंड पे। तो ये इनको ये डर है कि अगर पाकिस्तान आ जाता है सेकंड पे तो पाकिस्तान फिर ज्यादा सवालात करेगा, ज्यादा क्वेश्चन करेगा कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। क्योंकि उनको ये डर है कि जब अगर सेकंड नंबर पे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के पास भी पैसा होगा, पाकिस्तान भी सबको अपनी तरफ बुला सकता है। अच्छा, ये पैसे की बात है, सारी बात पैसे की, और क्या बात है? दूसरे खेलों में भी आज राइवल्स होते हैं। आप देख लें स्पेन, आप देख लें ब्राज़ील और अर्जेंटीना फुटबॉल में, आप बार्सिलोना और रियल मैड्रिड को देख लें, उनका मैच तो अल क्लासिको कहलाता है। मुझे एक बात बताएं, तो ये तो चीज़ें डेवलप करें ताकि पैसा बढ़े। बायलैटरल सीरीज हॉकी की होती है, बायलैटरल सीरीज हॉकी की, टेस्ट मैच सीरीज कहते हैं उसको भी, लेकिन वो भी इंडिया पाकिस्तान की तो जमाना हो गया। क्यों नहीं होती वो? भाई वही है ना कि सारी बात पैसे की है, सारी बात पैसे की है। इंडिया की हॉकी टीम तो बहुत ऊपर है, 5वां 6ठा रैंक है उसका दुनिया में, फिर पाकिस्तान का 15वां रैंक है। यही तो बात है, सारी बात पैसे की है। लेकिन इसमें रैंक नहीं देखा जाता, इसमें तो जज्बा देखा जाता है। नहीं वो तो ठीक तो है। ये दोनों मुल्कों को खेलनी पड़ेगी टेस्ट मैच क्रिकेट। और ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हुस्न ही है कि आप जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं, जो एशेज कहलाती है, उससे कितना रेवेन्यू बनता होगा, रेवेन्यू की बेस पे सारे का। मेरा ख्याल है एशिज तो मायने भी नहीं रखती पाकिस्तान इंडिया के आगे। नहीं, अभी तो सबसे बड़ी राइवलरी वही है ना, इंडिया पाकिस्तान की होती नहीं। इंडिया वो तो नहीं हो रही, तो इस वजह से है ना। तो जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होंगे तो फिर एशिज को कौन पूछेगा? तो ये चीज़ सोचने वाली बात है। जय शाह साहब को ये उतारने में लगे हैं, मैं उनको बनाने में लगा हूँ कि किस तरह से आप ये चीज नहीं, करें। उनको उतार ही ज्यादा अच्छा, वो सीधे तो होने वाला है नहीं। उनको उतारने के लिए ना बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक पूरे सिस्टम से वो आए थे। तो ठीक है, 15 साल का तजुर्बा है उनका। कौन सा सिस्टम? 15 साल का तजुर्बा है। आईसीसी का जो चेयरमैन है कैसे बने? किसी सिस्टम से बने? नहीं, सिस्टम से उनके खिलाफ किसी ने बात ही नहीं की। देखें भाई, सिस्टम से वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने, और उससे पहले वो अहमदाबाद एसोसिएशन के साथ रहे, उसके बाद फिर वो ऊपर आए, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आए। बीसीसीआई का जो सेक्रेटरी बने, आप समझते मेरिट पे आया होगा? जिस पार्टी के साथ है, मुझे तो नहीं लगता मुझे क्या पता, मैं क्या जानूं मेरिट? भाई जिस पार्टी, मुझे क्या पता मेरिट का इंडिया पार्टी के साथ उसका अटैचमेंट, पाकिस्तान की, कैसे मेरिट पे आया होगा? पाकिस्तान ने मेरिट पे होती है तकरूरियां? नहीं होती, नहीं होती ना, फिर आप कैसे बात कर रहे हो? लेकिन हम तो फिलहाल और पर क्यों आप जय शाह की बात कर रहे हैं। आपने जय शाह या हमने जय शाह की बात की, कैसे मेरिट पे आ सकता? नहीं आ सकता। मेरिट पे आए ना आए मुझे नहीं पता उसका, लेकिन एक पूरा तरीका है जो पहले अहमदाबाद के क्रिकेट एसोसिएशन में वहां भी मेरिट पे नहीं आया होगा, वहां भी मेरिट पे नहीं आया। ऊपर आए आहिस्ता आहिस्ता, आईपीएल में नहीं आया होगा भाई, मेरिट का मुआहदा भी कराया था, बड़ा मान ही नहीं सकते मेरिट पे आया होगा। बहुत कुछ अभी भी करने के लिए पाइपलाइन में है, लेकिन आपका ये कहना कि उनको हटाया कैसे जा सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। अभी एक और चले, एक सवाल आपके लिए और छोड़ के चलें, ब्रेक पे जाऊंगा। बीसीसीआई का सेक्रेटरी जो अभी है, ये जो उनकी गवर्नमेंट है, इधर से है कहीं और से है? मैं बताता हूं आपको, इसका जवाब मैं दूंगा। तनवीर साहब ने मुझ पर एक सवाल फेंका है,
एक थोड़ा सा ब्रीदर लेते हैं एंड आई विल सी यू वंस अगेन। आप सबको एक मरतबा फिर खुशामदीद। सिली पॉइंट आप देख रहे हैं और मैं सवालात का सामना कर रहा हूँ। पिछले 24 घंटे में ये दूसरा सवाल इन्होंने मुझे दे दिया है कि वो जो सेक्रेटरी हैं भारतीय बोर्ड के देवजीत साई, वो कौन है? तो बताएं ना आपको। वो कौन है? उनका क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है उनका, मतलब असम क्रिकेट एसोसिएशन के वो ओहदेदार रहे हैं, उसके अलावा गुवाहाटी क्रिकेट एसोसिएशन में, उसके अलावा भी वो चलते चलते ऊपर आए, जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे। खैर अगर आप पहले बीसीसीआई, खैर अगर आप इसकी डेप्थ में जाएंगे तो आपको जरूर कोई ना कोई नहीं ऐसी मैं देखें, मैं फिर ना कहीं और चला जाता हूँ, दूसरे क्रिकेट बोर्ड, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर लेते हैं। मतलब वहाँ पर हुकूमत चेंज होती है, उनका सेक्रेटरी, उनका सदर, उनका सब कुछ चेंज हो जाता है, हमेशा से ऐसा होता है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की बात कर लें, वहाँ भी ऐसे होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर लें, दूर क्यों जाते हैं, यहाँ पर भी हुकूमत चेंज होती है, क्रिकेट बोर्ड इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड में होता है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड में ऐसा नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड में होता है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में भी नहीं होता। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड में होता है। सवाल क्या है? साउथ अफ्रीका में शायद हो सकता सवाल फेंको जनाब। है। जिस जगह पे सियासत होती है उस जगह पे ये सब तो कुछ बस सही है, तो मान लो ना, हर जगह सियासत होती है, इस रीजन में जिस सियासत जगह होती है। पे अब ये सुन ले मेरी बात, जिस कंट्री में अगर आपके लोग जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड में लोगों को अपनी मर्जी से रखेंगे, किसी भी दुनिया कंट्री में वो इसी तरह ही होगा, ऐसे ही होता ना, इस रीजन का मसला ही है, इसी तरह ही होता। और अमेरिका क्रिकेट बोर्ड, रिसेंटली बता रहा हूँ, अमेरिकन क्रिकेट बोर्ड में भी इंडिया के साहब हैं जो सदर हैं, और वहाँ पर भी आईसीसी ने अब तलवार लटका दी है सस्पेंशन की, क्योंकि 1 साल का वक्त दिया था पिछले वर्ल्ड कप से लेके अब तक, तो वो जून में ख़त्म हो गया 1 साल उनका, उन्होंने कुछ भी नहीं किया ऐसा, तो अब उनके ऊपर भी पाबंदी आ सकती है। खैर ये एक अलग मौजू है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी आपने सियासत की बात की, तो एशिया कप जो इसी साल होना है और दुबई में होना है कुछ अखबारी खबरों के मुताबिक, तो इस हवाले से अब इंडिया तो खेलेगा ना यार। अब कितना नर्म गर्म बातें हो रही है इंडिया से, मीडिया कह रहा है हाँ खेलेंगे, तो यार क्यों नहीं खेल रहे थे पहले? तो पहले अकल नहीं थी क्या? पहले समझ नहीं आई थी, पहले समझ नहीं आई थी, या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया जाए कि तुम लोगों को तब जाके अकल आती है हर चीज़ की? मतलब लातों के भूत वाली बात। ये लातों से मानते हैं, ये सुकून से, आराम सुकून से, ये वो लोग हैं जो क्या कहते हो, लफ्जी किससे, लफ्जी कुछ होता है ना, नहीं वो लफ्जी कुछ बोलते हैं ना, हाँ, या लफ्जी बातों से, या पता नहीं लफ्जी किससे, वो मानने वाले नहीं है। अच्छा, तो अब ये लातों से मानने वाले इतने टोन डाउन हो गए उनके जर्नलिस्ट के, हाँ होगा, हाँ तो और क्या, तो होगा, और इसका ऐलान करेगा, तो इसका ऐलान करना। सुन ले मेरी बात, इनके ये इंडिया के जो जर्नलिस्ट है ना, ये खुद कुछ नहीं बोलते हैं। जो टोन इनकी गवर्नमेंट की तरफ से जैसे आएगी पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये उस तरह चलते हैं, क्योंकि इन लोगों में हिम्मत ही नहीं है। इनको बिल्कुल बंद रखा गया है, ठीक है, बिल्कुल वो भीगी बिल्ली की तरह इनको रखा हुआ है कि हम जब बोलेंगे जो तुम लोगों ने उस तरह बोलना है। हम अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएंगे तो तुम लोगों ने पाकिस्तान के अगेंस्ट जाना है, अगर हम फेवर उनकी बात करेंगे तो तुम लोग वो करना है। तो उनके जर्नलिस्ट, उनका मीडिया वो नज़र आ गया यार, टोटल कंट्रोल में, वो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो आपने बात बोली ना, उनके जर्नलिस्ट अब वो बैठ के 2-4 लोग कुर्सी पे बैठे या 1-2 खड़े हुए इधर उधर, कभी रोड पे खड़े होते, कभी किधर खड़े हुए होते, ये बस इसी तरह बोलेंगे हाँ पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए, यूएई में होना चाहिए, आपस में होना चाहिए, ये सब अब इसी किस्म की बातें करेंगे। और इसका ऐलान किसको करना चाहिए? पाकिस्तान का ये इवेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो सदर हैं, उनको ऐलान करना चाहिए। और ये इस दफ़ा कर लें मोहसिन साहब, क्योंकि पिछला एशिया कप भी हमारा था, लेकिन उसका ऐलान कर गए थे उस वक्त के एसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह साहब, उन्होंने ट्विटर पर ऐलान कर दिया था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर में ऐलान किया, हफीज़ थे और दीगर क्रिकेटर्स को बुला के। अब आप तो ये मत होने दीजिएगा इस दफ़ा। अब पिछली दफ़ा जो आप कह रहे हैं जय शाह ने ऐलान किया, उसका काम था? नहीं, उसका काम नहीं था, वो सदर थे एसीसी के। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान इवेंट का होस्ट था, उनको बता दिया था सब हर जगह कि हम ऐलान करेंगे। हर जगह तो कूद रहा है वो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ
कि इसको आईसीसी के चेयरमैन से फारिग कराओ। चलो वो कहते तो हैं, लेकिन उसको फारिग करने का कोई तरीका भी तो हो। इंडिया मीडिया ये कह रहा है कि 4 सितंबर से 5 सितंबर तक डेट हो सकती है, तो इंडियन मीडिया ने ये कहा, चलो इसे ही मान लिया। लेकिन पाकिस्तान भारत का मुकाबला 2 मरतबा कम से कम हो सकता है। एक तो ग्रुप में एक ही होंगे, उसके बाद शायद सुपर 4 में भी हो जाए। तो अच्छा ये भी है, पैसे मिलते हैं भाई, अच्छा कौन है पीछे ना? भागेगा। खेलो, हम तो कहते हैं खेलो भाई, हमें कोई मसला नहीं है। तो कम से कम पाकिस्तान ने ये तो साबित कर दिया कि खेल और सियासत को पाकिस्तान ने अलग रखा हुआ है हमेशा से। हमेशा से अलग है, हॉकी टीम हमेशा। भी जाएगी, इस 2023 में वर्ल्ड कप खेलने भी गई थी, अगले बरस भी जाएंगे, लेकिन अब तो खैर मुआहदा है, एक हमेशा मुआहदा से करा। रखा हुआ है। दूसरा, दोनों की सोच का पता चल जाता है ना आपको, सोच का पता चलता है ना सही बात। कि स्पोर्ट्स की तरफ कौन ज़्यादा रहता है कि आपस में कंट्रीज में को खेलना चाहिए। दूसरे जो हैं वो बीसीसीआई वाले, वो क्या सोचते हैं कि आपस में खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। और पाकिस्तान के प्लेयर्स और इंडिया के प्लेयर्स, चाहे हॉकी के हों, चाहे क्रिकेट के हों, चाहे किसी चाहे जेवलिन के हों, चाहे कबड्डी के हों, प्लेयर आपस में जितना इनका तालमेल है, मैंने अपनी आंखों से देखा। हॉकी के सब पाकिस्तान आपस में मिल जाएं, सारे स्पोर्ट्स आपस में हो जाएं। क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, क्यों? उनको प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रही। क्रिकेट अगर 40 साल के हो जाएं तब होनी चाहिए। नहीं, क्रिकेट तो होनी चाहिए, हर टाइम होनी 40 चाहिए। प्लस के हो जाएं तो वो तो क्रिकेट बड़े जप्पियां डाल रहे हैं, वो तो हाँ, तो मतलब वहाँ के बॉलीवुड के अदाकार हैं बहुत बड़े, वो तो को ओनर हैं उस लीग के, जो लीग ऑफ लेजेंड्स हो रही है, या लेजेंड्स ऑफ चैम्प, जो भी उसका नाम है। मैं नाम उसका कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन वो भी खैर आगे होने वाली है। उस लीग पर हमने कल ही बात की थी। अब थोड़ी सी बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात हो जाए ना। आज BOG का इजलास भी किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने, उसमें ज़हीर अब्बास साहब बैठे हैं, तो सरवर मीर साहब बैठे हैं, उसके अलावा और भी लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसर्स हैं। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो इसमें कोई एतराज़ तो नहीं है? आपसे पूछा नहीं? नहीं, मेरे से पूछ के करना क्या, और मेरे से पूछने का फ़ायदा भी कोई नहीं है, और ना मेरा कोई काम है वहाँ पे, ना मुझे उस जगह की कोई एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि भाई ऐसे लोगों को मीटिंग में होना चाहिए जो एक्सपीरियंस लोग हो, ज़हीर अब्बास साहब से ज़्यादा कौन एक्सपीरियंस होगा? जिनको और बहुत से भी लोग बैठे हुए ना यार, एक्सपीरियंस हो, चीज़ों का पता हो कि कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और ये वही देखें, ये वही चीज़ें ना। अब ये सुमेर साहब बैठे हैं, ये ज़हीर भाई बैठे हैं, ये कुछ अरसा सरवर मीर साहब बैठे हैं। देखें, कुछ अरसा आपको ये लोग नज़र आएंगे, कुछ अरसे के बाद ये लोग नज़र नहीं आएंगे। जी, गवर्निंग बोर्ड का तो एक मैकेनिज्म है ना कि उसमें डिपार्टमेंट और रीजन के लोग होते हैं, और उसके अलावा PCB के लोग जो होते हैं वो भी बैठे होंगे। तो ये सारे, ये PCB के आमिर मीर साहब हैं, उनके बराबर में रफ़ीउल्लाह साहब हैं, ये मोहसिन नकवी साहब, ये सुमेर सैयद। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ऑफिसर हैं, ये सलमान, ये न्याजी साहब हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये डोमेस्टिक का जो सब सिस्टम, सब चीज़ें पैसे तय करना, ये वो जो भी सिस्टम होता है, ये सब लोग बैठ के करते हैं। बिल्कुल। तो फिर अगर इतनी खड़े होके भी किए जा सकते हैं। सुने ना उसकी, मैं आ रहा हूँ उस तरफ। अगर इतने अच्छे माहौल में बैठ के ये सारी चीज़ें तय होती हैं, तो क्रिकेट हमारी बेहतर क्यों नहीं हो रही? ये देखिए, ये कोई ये हर पहला साल होता इजलास है, थोड़ी- ये हर साल होता है, हर साल होता है, तो हर कहाँ साल एक से क्रिकेट ज़्यादा जाती होता कहाँ है है, हमारी? एक से ज़्यादा। देखें, अब ये बहस अगर हम कहते हैं कि अरबों रुपया इन्वेस्ट करना, हमने अरबों रुपया हमने रख दी है, फलाना हमने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, बेस्ट प्लेयर को पैसे दिए जाएंगे, बेस्ट बॉलर को ये दिए जाएंगे, फलाने को ये दिए जाएंगे, तो फिर क्या हमें नीचे क्यों नज़र क्यों नहीं आती? मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मुझे सुन लेना, मैंने 98-99 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्टार्ट की, ठीक है, 2025 में मेरा ग्रेड 2 में जाने का इत्तेफाक हुआ एक डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट के साथ। मैं आपको शर्त के साथ कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ, रद्दी बराबर भी ग्राउंडों में चीज़ों में फ़र्क नहीं आया। मैं 98 से लेकर 2025 की बात कर रहा हूँ। तो इसकी वजह क्या? मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं स्टिल अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ, उन्हीं ग्राउंड्स में खेल रहा हूँ, वही सब कुछ, वही 2-3 डिपार्टमेंट के ग्राउंड जब हम खेलते थे वही चल रहे हैं, ठीक है, उन्हीं में ही क्रिकेट हो रही है। उसके नीचे आप चले जाओ, बुरा हाल, वॉशरूम का बुरा हाल, ग्राउंडों का बुरा हाल, फैसिलिटीज़ है नहीं, ड्रेसिंग रूम फारिग, आपकी डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट ऐसे बेकार ग्राउंडों में हो रही है। भाई 98 से खेल रहा हूँ मैं, 2025 में आ गया हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तो कौन से इम्प्रूवमेंट, कौन सी मीटिंग है, कौन सी चीज़ों बेहतर हो रही हैं, मुझे बता तो दो, कहाँ चीज़ें बेहतर हो रही हैं? कहीं भी बेहतर नहीं हो रही। क्या इस अरसे के दौरान, मैं अगर इतने अरसे के बाद ग्राउंड में गया, ठीक है, मुझे तो एक फ़र्क नज़र आना चाहिए था ना, प्लेयर्स की क्वालिटी में फ़र्क नज़र आना चाहिए था, फैसिलिटीज़ में फ़र्क नज़र आना चाहिए था।
वही रेड़ा पिचेस, वही स्पिनर की पिचेस, कोई फास्ट बॉलर की क्रिकेट नहीं, कोई कुछ भी नहीं। 4-4 स्पिनर खेल रहे हैं, एक एक फास्ट बॉलर खेल रहा है। तो ये कौन सी इंप्रूवमेंट हो रही है भाई? पूरा ग्रेड 2 हुआ भी एक ही शहर में। मैं एक एक बात ही शहर में हुआ। मैं एक बात कर रहा हूं, ये बात एक ही ठीक है। शहर में। हाँ, तो कौन सी इंप्रूवमेंट है भाई? पूरा फर्स्ट क्लास देखा मैंने एक ही शहर में। बिल्कुल। मेरा आप ये तो मैं ग्रेड 2 की बात कर रहा हूं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी 100% यही हालात होंगे। SNGPL के मोहम्मद हफीज थे, SNGPL के कोच थे। उन्होंने कितनी बात की, फिर उन्होंने कितनी बात की कि वॉशरूम नहीं है, ये नहीं है, तो टेम्पररी मैं बना के दिया। मैं आपसे सुन ले, मेरी बात सुन ले। देखिए, हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। समझ है या नहीं है ये समझना नहीं चाहते, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, और भी बात आपने कल एक की थी कि लड़कों को पैसे वैसे का कोई इशू है। बिल्कुल, आप बातें करते हैं, सुने, मीटिंगें करते हैं, सब कुछ करते हैं भाई। मैंने जिस तरह कल बात की भाई, लड़कों को 8-8, 10-10 महीने के मंथ के पैसे नहीं मिले, 2-2 लाख रुपए सैलरी है उनकी। अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट है या उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, तो उसके बावजूद भी चीजें पता चल रही कि यार हमें 10-10 महीने के पैसे नहीं मिले। अच्छा, देखें, पैसे मिल रहे हैं, कहीं पर पैसे मिल रहे हैं। अभी मैंने डोमेस्टिक कोचेस से बात भी की कुछ, वो कह रहे हैं पैसे आ गए हैं, इस महीने के नहीं आए, जून के। और दूसरा ये कि कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या डेली वेजेस पर हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होने के लिए गए हैं, तो थोड़ा सा उसमें देखिए वक्त लगेगा। ये मुझे बताया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक डिपार्टमेंट। देखिए, बात सुने, अगर कुछ चीजें पता चलती है, हम तो ये बात कर रहे हैं ना कि भाई अगर हमें ये चीजें पता चली है तो आप वेरीफाई करें उन चीजों को। हाँ, ये तो अगर 10-10 महीने से सीनियर डिस्ट्रिक्ट के, ये डिस्ट्रिक्ट के 60-65 कोचेस को 2 लाख रुपए जिनकी महीने की सैलरी है, अगर उनको नहीं मिले तो भाई क्यों नहीं मिले? 10 महीने हो गए। हाँ, तो ये बताएगा जवाब। वो देखें, कल जो हमने बात की थी कि PCB जवाब नहीं देता या क्लैरिटी नहीं देता, तो अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब को मैंने बिला वास्ता रब्ता किया, डायरेक्ट नहीं किया। उन तक मेरी बात पहुंची नहीं पहुंची। उनसे मैं चाहता हूं कि वो भी हमारे साथ लाइव आएँ। मैं दावत दे रहा हूं उनको कि वो अगले प्रोग्राम में हमारे साथ आएँ। उसके अलावा भी सूरत हाल है, अब PCB का जो मीडिया मैनेजर हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, वो मैसेज पढ़ लिया हो तो उसका भी जवाब दे दें। ये क्लैरिटी नहीं है कहीं पर। देखें, हम पता है कहाँ तक रह गए हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान टीम, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, हम सिर्फ यहां तक रह गए। PSL हम सिर्फ यहां तक रह गए हैं, इन 3-4 चीजों में रह गए। अच्छा, इन 3-4 चीजों में क्या है? मेंटोर को पैसा कितना देना है, कोचेस को पैसा कितना देना है, बाहर से कौन सा कोच आएगा, फलाना कौन एकेडमी में लगेगा, इसको कितने पैसे देने, ये हम सारा पैसा जो है ना, चीजें जो हैं, ये जो मीटिंग होती है इसमें जो चीजें डिसाइड जो भी होती हैं, उसके बाद हम जितना पैसा इन जगहों पे देख रहे हैं, सिर्फ हम नीचे आ ही नहीं रहे कि ग्रेड 2 में ग्राउंडों का क्या हाल है। अब लास्ट ईयर जिन लड़कों ने ये जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेली, ठीक है, आपके सामने फुटेज नहीं आई, वॉशरूम की फुटेज देख लो। नहीं, बारिश हो रही है। वो देखो, मैं उसमें बता दूं, वो फुटेज जहां से आई थी ना, मैं खुद भी गया था वहां पर पिछले साल, तो वो इतना कोई बुरा हाल नहीं था। सुन लेना, उन ग्राउंड्स का बुरा तो हाल था ना जिन ग्राउंडों में, सुने ना, उन ग्राउंड्स का बुरा हाल था ना जिन ग्राउंड्स में बारिश हुई हुई थी और कीचड़ में मैच हो रहे थे। ग्राउंड्स मतलब बाउंड्रीज का बुरा हाल था, ठीक है, ग्राउंड्स का बुरा हाल था, मैचेस हो रहे थे। ये जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट हो रही है, इसमें भी आप देख लें, सुबह 7:30 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है। सुबह 7:30 बजे क्यों मैच स्टार्ट हो रहा है? गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और मैच 2:30 से 3 बजे खत्म हो रहा है। भाई गर्मी के टाइम पे तो आपने मैच करवा रहे हैं, आप 12 से 3 बजे तो आप वैसे ही मैच करवा रहे हैं। आप 7:30 बजे मैच करवा रहे हैं। 7:30 बजे सुने, 7:30 मैच स्टार्ट होने का मतलब पता है क्या है? 7:30 मैच स्टार्ट होने का मतलब ये कि 6 बजे लड़का ग्राउंड में होगा। ठीक है, ये मसले हैं, लेकिन इस पर जवाब देने वाले जो है वो जवाब भी देने को तैयार हों। हम उनसे फिर रब्ता करेंगे और उसके बाद बात करेंगे। पाकिस्तान की सीनियर टीम का आज उन्होंने एक और कैंप अनाउंस कर दिया। वही कैंप है, उसकी कंटिन्यूटी है। कुछ और लड़के आएंगे जो स्किल डेवलपमेंट कैंप है, उसमें नए बच्चे और शामिल कर लिए। तो वो तो काम चल रहा है, वो तो काम तेज़ी से चल रहा है। स्किल डेवलपमेंट ये कब तक चलेगा? ये चलता रहेगा। इसका कब तक चलेगा? इसका हेड कौन है? इसके हेड आकिब जावेद साहब। नहीं, डोमेस्टिक डिपार्टमेंट। कोचेस कौन है इसके? कोचेस में इमरान फरहत हैं, इसमें रेहान रियाज हैं, इसमें अब्दुल रज़ाक है, वहाब रियाज है, वहाब रियाज भी हैं इसके। तो ये अगर चलता रहेगा तो ये तो इन दोनों का नाम तो लेजेंड लीग के अंदर जो तो लेजेंड लीग खेलने चले जाएंगे। तो NOC मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी इनको। NOC मिल चुकी होगी क्योंकि लेजेंड लीग से मुआहदा, लेजेंड लीग कह गया मैं, जो लेजेंड्स लीग है उससे मुआहदा तो पहले हुआ है ना इनका। भाई मेरी बात सुने ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिट किया हुआ है अगर उन्होंने वहां पर, तो वहां जाएं। तो मैं इसीलिए तो आपको कहता हूं बार बार कि आप ऐसे लोगों को मत रखा करें जो क्रिकेट बोर्ड को
पूरा पूरा टाइम ना दे सके, ये कैसे हो सकता है? अब आप यहाँ पे डोमेस्टिक के कोचिज बच्चों को या पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स जिनके ऊपर सारे काम कर रहे हैं, और आपके अगर ये 2 कोचिज छोड़ के चले जाएं तो इसमें क्या है, लोग क्या सोचेंगे? और मैंने तो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, न्यूज़ पे भी ये चीज़ें आई कि जो कोचिज हैं वो छोड़ के अगर एनओसी मिलती है वो वहाँ जा रहे हैं। खैर अभी वो शुरू नहीं हुआ वो इवेंट, तो शुरू क्या मतलब नहीं हुआ यार, 18 तारीख से शुरू हो रहा है ना, तो आज क्या तारीख है? तो अभी गए तो नहीं, 18 तो दूर है अभी, आज तो 4 तारीख है, 3 तारीख है। अगर चले गए तो चले गए तो फिर हम बात कर लेंगे यार, फिर चले गए तो फिर बात कर लेंगे, अभी गए नहीं है। तो फिर आप मुझे बोले, ये तो आप मुझे कह रहे हैं ना, आपको भी यहाँ से पूछे कि जाएंगे ये, यहाँ से मैं मानता ही नहीं ना, दिल तो मैं दे चुका किसी को। अच्छा चले सही जगह दिया, दूसरा सवाल करें, सही जगह दिया, सही जगह। दूसरा सवाल को यार, और दूसरा सवाल क्या, पाकिस्तान के कोचेस के बारे में सुना मैंने आज क्या? कि पाकिस्तान के कोचेस कुछ तब्दीली हो रही है, जाहिर हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान का कैंप भी लगना है, अगले हफ्ते में कैंप भी लग जाएगा पाकिस्तान का, कराची में नेशनल स्टेडियम में। माइक हेसन भी आ जाएंगे। सुनने में आया है कि फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच तो हैं हनीफ मलिक, लेकिन फील्डिंग कोच मोहम्मद मसरूर की जगह आ रहे हैं जनाब, उनका नाम है शॉन मैकडर्मट, और उसके अलावा कंडीशनिंग एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशन कोच आ रहे हैं ग्रांट लडन। ये पहले भी रह चुके हैं ग्रांट लडन तो, लेकिन मसरूर ये फील्डिंग कोच जो है ये माइक हेसन ने बोला है। माइक हेसन ने बोला। कहाँ के हैं ये? न्यूजीलैंड के? हाँ, उस तरफ के हैं, न्यूजीलैंड के। ये इंटरनेशनल टीम में तो नहीं, किसी काउंटी वाउंटी में होंगे कहीं ना कहीं? ये अभी इंटरनेशनल टीम के साथ इन्होंने काम किया है, बांग्लादेश के साथ काम किया है इन्होंने। अच्छा। उससे पहले इन्होंने शायद अफगानिस्तान के साथ भी काम किया है। अच्छा, तो ये एक्सपीरियंस तो है। तो मसरूर क्या बुरा काम कर रहे थे? नहीं, मसरूर बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो फिर उनको हटाने का मकसद? लेकिन भाई हटाने का मकसद ये कुछ भी, अब मकसद थोड़ी होता है किसी को मकसद होता है ना, मकसद मैं बताता हूं ना। अगर मिसाल के तौर पर आपका एक लोकल कोच जो 15-20 साल से काम कर रहा है, अगर वो फील्डिंग अच्छी करवा रहा है, ठीक है, लड़के बेहतर भी हो रहे हैं, तो फिर आप माइक हेसन को समझाएं ना कि भाई हमारे पास हमारा बंदा है, वो बहुत अच्छा काम करता है, हमने आपके साथ डील की है, उसके अलावा कोई आप और बंदा कोई समझते अपने साथ लाना, अपने कोचिंग स्टाफ में लाना चाहते तो ठीक है, लेकिन इसको क्यों हटा रहे हैं? हमारे लोग बात ही नहीं करते, क्यों हटा रहे हैं? तो वो माइक हेसन उसके साथ कंफर्टेबल तो हमारे लोग भी तो बोले ना। माइक हेसन क्या मतलब? माइक हेसन बोलेगा कि मैं मतलब अब चेयरमैन के साथ कंफर्टेबल नहीं, तो वो क्या चेयरमैन को हटा दोगे क्या? ये जरा ज्यादा हो गया। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं आपसे, मतलब वो जो बोलेगा खैर आपका पॉइंट है, मतलब ये क्या बात हुई यार? आप अपनी चीजें तो बोले ना सामने के, लेकिन अभी हम आपको लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारा कोचिंग स्टाफ है, ये इतने अरसे से लड़के काम कर रहे हैं, 15-20-25 साल से डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं, सब बहुत कुछ पता है इन लोगों को, तो खत्म होगी बात, आप उनको कंटिन्यू करवाएं। मैं इसीलिए तो बोलता हूं कि भाई इन लोगों का हक नहीं है, हमारे कोचेस का हक नहीं है। अभी हनीफ मलिक आया है पाकिस्तान टीम के साथ, लगा है ना? आपने किसी भी शो में ये सुना मेरे मुंह से ये गलत आया? आपने कहीं सुना मेरे मुंह से? आपने हमेशा ये कहा कि अच्छी बात है, लोकल लड़का आना चाहिए आए और एक खत्म। लोकल लड़के को आप मौका दें। अब उस हनीफ मलिक को क्या मौका मिल रहा है? मैंने ये तो नहीं बोला आप उसने हेड कोच तो नहीं बना ना वो, लेकिन माइक हेसन के साथ रह के सीख रहा है वो चीजों को, पाकिस्तान टीम में आके और चीजें बेहतर कर रहा है, चीजों को सीख रहा है। तो इस तरह भाई आप अपने लोकल लोगों को लगाओ ना यार। ठीक है, तनवीर की बात बिल्कुल मुझे भी सही लगती है, लोकल लोगों को मौका देना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इदारा है पाकिस्तान का, तो यकीनन पाकिस्तान भी इस हवाले से सोचता होगा, लेकिन जो कोचेज जितने भी आए पाकिस्तान में ओवर द ईयर्स, जो फॉरेन कोचेज हैं उनका स्टाफ हमेशा उनके साथ ही रहा। आपको पता है जेसन गिलेस्पी के साथ जो शख्स है, उनका जो सब ऑर्डिनेट था उसको जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निकाला था, या मुस्ताफ़ी तो वो नहीं होते, उनको हटाया था, तो जेसन गिलेस्पी मुस्ताफ़ी हो गए थे। अभी और भी बात हम करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हम बात कर रहे थे मौज़ूआत पर। अभी मैंने देखा है तो इंडिया की टीम भी आउट हो गई है इंग्लैंड के खिलाफ, 587 रन करके आउट हो गई, जो बर्मिंघम में टेस्ट मैच जारी है। दूसरा टेस्ट है इस सीरीज़ का, उसमें
कप्तान शुभमन गिल 269 रन बना के आउट हो गए। भाई 300 बनाने वाले इंडिया के खिलाड़ी बन सकते थे। कैप्टन, एज अ कैप्टन तो ये पहले होते इंडिया के जो 300 किए, लेकिन हाँ, सहवाग के 300 हैं पहले। मतलब सहवाग के बाद ये होते हैं ना। हाँ, ये होते हैं। लेकिन एज अ कैप्टन भी तो एक वैल्यू थी ना यार, एज अ बिल्कुल वैल्यू थी। खैर मुझे ऐसा लगता है कि वो तेज खेलने की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रन हो चुके थे, उनकी कोशिश ये भी थी कि जितना तेज खेलूं उसके साथ अपने 300 भी हो जाएं, फिर फौरन से डिक्लेयर करूं। ये तो एक चीज़ तय थी कि वो पूरा 300 पे जा रहे हैं, 300 करके उन्होंने डिक्लेयर करना। खैर पूरी टीम आउट हो गई, लेकिन बड़ी मुझे वो हैरानगी हो रही है कि इंग्लैंड के अंदर, स्पेशली अगर मैं बर्मिंघम देखूं, बर्मिंघम में इतने बैटिंग विकेट, इतने रन हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो इसका सात बॉलर्स ने इसका मतलब ये है कि इंडिया के बॉलर्स भी स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि बुमराह तो है नहीं। बुमराह नहीं है जी। तो फिर उनके बैट्समैन, बुमराह मेरा फेवरेट क्या, बुमराह तो वैसे ही टॉपिक होता है, अच्छा और टॉपिक होता है। नहीं, अच्छा बॉलर है, अच्छा टॉपिक है। बॉलर अच्छा है, तो जब आप किसी अच्छे बॉलर को नहीं खिलाएंगे या उसको इंजरीज होंगी या टीम को उसके ना खेलने से नुकसान या फ़ायदे होते हैं, तो वो टॉपिक तो अच्छा होता है ना यार। ये तो बुमराह को नहीं खिलाया तो बुमराह ने खुद ही कहा था कि कप्तानी उसने लेने से मना कर दिया कि मैं ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा। यार ये मेरी बात सुने, अगर आप देखें, बात ये थी कि जी बुमराह ने कप्तानी इस वजह से नहीं की कि मैं रेस्ट भी करना चाहता हूँ, मैं खेलना नहीं चाहता। भाई आप दूसरा मैच खेले ही नहीं, एक मैच के बाद आपने रेस्ट कर लिया, एक मैच के बाद 7 दिन का आपको रेस्ट मिला, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ। भाई 7 दिन का रेस्ट आपको मिलता या 2 दिन का रेस्ट मिलता? आपने कम से कम पहले 2 टेस्ट मैच खेलने ही खेलने थे। हो सकता है वो इंजरी के साथ पहला टेस्ट खेल रहा हो सकता है। नहीं, माइनर इंजरी के साथ भाई, क्या इतनी लंबी बॉलिंग थोड़ी पहले टेस्ट में कोई कर सकता है यार, ये टेक्निकल चीज़ है। अच्छा टेक्निकल चीज़ है, तो मैं कुछ नहीं बोलता। अच्छा सुनने तो सही ना, पहले टेस्ट मैच में इतनी लंबी बॉलिंग, इतने लंबे लंबे स्पेल कोई नहीं कर सकता भाई। उसको नई इंजरी थी और पूरी जान मार रहा है, ठीक है, 140 पे जा रहा है, 135 प्लस जा रहा है, 140 प्लस, तो ठीक ठाक तेज, ऑलमोस्ट 90 पे भी गया, पास था वो। तो ये इतनी पेस से आप कभी अनफिट होके गेन नहीं कर सकते। आपको ये बात समझ आ रही है, शुभमन गिल को समझ नहीं आ रही, वो कप्तान है। मुझे लगता है गौतम गंभीर को समझ नहीं आ रही। गौतम गंभीर तो कोच है ना, गौतम गंभीर की इतनी से है कि शुभमन गिल को वो चुप करा। गौतम गंभीर की इतनी से है कि विराट कोहली रिटायरमेंट दे दी, रोहित शर्मा ने दे दी और ईशांत शर्मा ने दे दी। उसकी इतनी सह है कि कलकत्ता को जिताने के बाद डायरेक्ट इंडियन टीम का हेड कोच बन गया। तो उसकी इतनी वैल्यू है कि वीवीएस लक्ष्मण को आने के बजाय खुद आगे आ गया, उसकी इतनी वैल्यू है। मतलब यानी अगर आप हेड कोच हैं, ठीक है, अब इसमें दोनों की गलती है। दोनों की किस तरह गलती है? दोनों की किसकी? दोनों की, गौतम गंभीर की और बुमराह की। उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। अगर हेड कोच गौतम गंभीर बुमराह को कह रहा है कि आपने ये टेस्ट मैच खेलना है, और अगर बुमराह मना कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, ठीक है, आपको दूसरा टेस्ट मैच खेलना चाहिए था। अगर बुमराह कह रहा है गौतम गंभीर को कि मैंने ये दूसरा टेस्ट मैच खेलना है, और गौतम गंभीर अगर मना कर रहा है, तो उसकी भी गलती है, तो दोनों की गलती हो गई ना। ये तो एक ही बात इसमें से सही होगी ना। सही इसमें, हाँ, लेकिन गलत दोनों की तरफ से हुई। वो उसको कह रहा है, वो मना कर रहा है, वो उसको कह रहा है, वो मना कर रहा है। हमारे दौर ये होना ही नहीं चाहिए था, ये होना ही नहीं चाहिए था। सिंपल ये होना चाहिए था कि भाई आपने कम से कम, मेरे जैसा कोच हो या मेरे जैसे कप्तान हो, मैं तो उसको बोलूं बुमराह को, भाई आपने कम से कम पहले 3 टेस्ट मैच तो खेलने हैं। उसके बाद हम हार रहे हैं, जीत रहे हैं, जो भी हो रहा है बराबर हो रहा है, अगले 2 टेस्ट मैच या चौथा टेस्ट मैच मैं आपको रेस्ट करवाऊंगा। तो ये तो देखो, ये तो प्लेयर के ऊपर होता ना। शोएब अख्तर एक बहुत बड़ी मिसाल है इस बात की। 40 टेस्ट मैच उन्होंने खेले और वो इंजरी से के साथ ही खेले, और वो जिस तरह से आपने देखा है उनको, तो शोएब अख्तर जैसा मेंटल आपको स्टेट भी तो चाहिए। बुमराह मुझे लगता है थोड़ा सा, मतलब वो उतना ज़्यादा दिलेर नहीं है एज अ बॉलर, ये मुझे लगता है। क्योंकि मैं शोएब अख्तर को जब देखता हूँ तेज़ बॉलर, मतलब आपको दिलेर भी होना पड़ेगा। भाई इंजरी है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। देखें, अब मेरी बात समझें, देखें हम इससे थोड़ी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शोएब अख्तर अगर तेज़ थे, ये शोएब अख्तर इतनी दूर से भागते हुए आते थे, अगर वो शोएब अख्तर इतना तेज़ थे तो वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। हमारे लोगों की सोच थोड़ा समझने की कोशिश करें। इसका मतलब ये नहीं होता जो तेज होता है ये दूर से भाग, इंजरी के साथ खेल रहे, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। इंजरी के साथ तेज होता है, ये दूर से भागता आता है, या इंजरी होती है, या जो कुछ भी होता है, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है। नो डाउट, जिस तरह वो जान मारते थे, वो भागना उनका, वो जरूर नजर आता है मेंटली वो बंदा बहुत स्ट्रांग था, वो एक चीज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता। नहीं भी थे, ये क्या बात हुई? नहीं, मैं ये में आपने 2 बातें, मैं लोगों को समझाने की बात कर रहा हूँ कि अगर शोएब अख्तर लंबे रनअप से भागते थे या उनको इतनी इंजरीज थी या तेज गेंद करते थे, तो वो मेंटली स्ट्रांग नजर आते थे कि यार मेंटली स्ट्रांग है, आराम से बंदा कह सकता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बुमराह अगर 2 कदम से पैदल चल के आता है तो वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है।
या वो इंजरी से डरते हैं बुमराह। नहीं नहीं, ये अब देखें, इनसाइड हमें तो नहीं पता ना क्या सूरत हाल है, हमें तो इनसाइड का तो पता तो नहीं है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि जो बॉलर या जो बैट्समैन इतने बड़े लेवल पे चला जाता है ना, वो हमेशा मेंटली स्ट्रांग होता है। मेंटली स्ट्रांग ये नहीं होता आप रनअप और तेज गेंद करने वाले को आप बोलें जिसका रनअप तेज होगा वो मेंटली स्ट्रांग, नहीं। मेंटली स्ट्रांग वो होता है जो जिस लेवल पे जाता है उस लेवल पे नाम बना लेता है एक, ठीक है। अब बुमराह जिस तरह भागता है उसका एक्शन है, वो क्या उसको तो देखते हुए तो बंदा फिर बोले क्या- मेंटली स्ट्रांग ही नहीं हो सकता। क्या कमी है इसके अंदर? एक टेस्ट मैच खेल के बैठ गए, नहीं। क्या कमी है? मैंने इसीलिए बोला ना, या वो कोच की बातों में आ गया या खुद उसने मना कर दिया होगा, ये हो खुद सकता मना है। कर दिया, ये या मैं फिर कप्तान ने भी बोला होगा कि नहीं रेस्ट करो। हालांकि आपने रवि शास्त्री का बयान पढ़ा, हाँ बिल्कुल आया। क्या बोला रवि शास्त्री उसने ने? बोला कि ये मतलब गलत है, तो फिर बुमराह को खेलना चाहिए था 7 दिन का टेस्ट जो आपने बात की। फिर तो रवि शास्त्री ने भी यही बात की कि यार भाई रेस्ट बनता ही नहीं है, कोई भी रेस्ट नहीं करवाता बुमराह को। जो देखे उसकी रीजन भी है, जो शुभमन गिल है वो मुझे उस तरह का एक तगड़ा एग्रेसिव अभी कैप्टन नजर नहीं आ रहा, छोटा है। क्योंकि वो नया है। उसकी जगह अगर रोहित शर्मा होता, उसकी जगह अगर विराट कोहली होता, ये 100% बुमराह ये टेस्ट मैच खेल रहा होता, 100% बुमराह टेस्ट मैच खेल रहा होता। इसके ना टेस्ट मैच खेलने में गिल भी एग्री हो गया होगा, चलो ठीक है जाने दो इंजरी। नहीं भाई, आप टेस्ट सीरीज जीतना नहीं है आपने टेस्ट सीरीज जब आप जीतने की जाते हैं तो आप अपने मेन प्लेयर खिलाते हैं पहले, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे बॉलर। उसके बाद आप कहते हैं ये 3 टेस्ट मैच थे, इसमें से अगर हम 3 में से 2 हार गए या 3 में से 2 जीत गए, अब तुम चौथा टेस्ट मैच रेस्ट कर लो। उसके बाद अगर चौथा टेस्ट मैच इंग्लैंड की टीम जीती है तो 2-2 बराबर हो जाएंगे, फिर तुम आना 5वें टेस्ट मैच में फुली फिट होके, फुल फ्रेश होके। तो ये जो दूसरा टेस्ट मैच उसको बिठाया वो तो बिठाई गलत और है। इंडिया तो हारा ना मुसलसल, न्यूजीलैंड से 3 दफा हारा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हारा। हेड कोच कौन है उसमें? गंभीर। सही है। तो गंभीर इसलिए आए कि वो हराएं टीम को। देखें, वाइट बॉल क्रिकेट में ना इंडिया की टीम में और टेस्ट मैच की क्रिकेट की टीम इंडिया की टीम में बहुत फर्क है। टेस्ट क्रिकेट में एक तो ये 2 प्लेयर चले गए, विराट कोहली और रोहित शर्मा, ठीक है, ये दो चले गए। उसके बाद जो है बाकी प्लेयरों ने परफॉर्मेंस अच्छी दी, ठीक है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर फास्ट बॉलिंग इनके पास नहीं है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपके 20 आउट आपके पास बॉलर्स होते हैं तब आउट करते हैं। अभी आधी से 50% तो रह गई है इंडिया की टीम, बुमराह नहीं खेल रहा। 50% तो इंग्लैंड वालों के दिल इतने बड़े हो गए होंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये सिलेक्शन ही गलत हुई। आपने ये दूसरे टेस्ट मैच को बिठा के उनका दिल बड़ा कर दिया। वाइट बॉल क्रिकेट में गौतम गंभीर की कोचिंग में भी आप जीते, राहुल द्रविड़ की कोचिंग में भी आप जीते, उससे पहले भी आप जीतते रहे। वाइट बॉल क्रिकेट की उनके कप्स तो देखिए, उनके पास कितने इवेंट्स हैं उनके पास, ठीक है। वाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया के पास जो प्लेयर्स आए हैं वो बहुत तगड़े आए हैं, वो मैच विनिंग प्लेयर्स थे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर स्पेशली अगर आपके पास बॉलर नहीं है, आप तो टेस्ट में जीत थोड़ी सकते हैं, वो उनकी कमी नजर आती है। इंग्लैंड के पास भी ऐसे कोई खास बॉलिंग लाइनअप तो नजर नहीं आ रही, मतलब 587 रन तो अब बन गए। बॉलिंग लेकिन खैर वो तो आगे होगा, टेस्ट मैच काफ़ी लंबा है। बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साइमन टोफल को अपॉइंट किया अपने साथ। अंपायर्स का जो एजुकेशन है, और बांग्लादेश में तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। बांग्लादेश कुछ कर रहा है अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ, बहुत अच्छे फैसले कर रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। हमारे जो सबसे बड़े अंपायर हैं वो तो सिलेक्टर बने हुए। यार आप, हाँ खैर बात तो ठीक है। हमारे जो सबसे बड़े अंपायर हैं जिनको इस काम की तरफ लगाना चाहिए वो तो सिलेक्टर बने हुए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भाई मेरी बात सुन लें, अब मेरी बात सुन लें, साइमन टफल को क्यों लगाया गया? 3 साल का मुआहदा है, अंपायर्स की एजुकेशन, अंपायर्स बेहतर करेगा, क्योंकि बांग्लादेश के पास बांग्लादेश में बड़े अंपायर हैं कोई? इतने बड़े अंपायर अब नहीं है। पाकिस्तान के पास है? पाकिस्तान के पास है। कौन है यार नाम लो, नाम लो, फैसल अफरीदी है। नहीं मैं उनके बारे जो हेड होना चाहिए, ऐसा नज़ा है, हेड होना ऐसा नज़ा है, हेड होना चाहिए। अलीम डार ठीक से बड़ा कौन अंपायर? उनसे ये काम करवाना चाहिए, उनको सिलेक्टर बनाना चाहिए। उसके बाद आपको वो पीएसएल में अंपायरिंग में भी नजर आ गए। भाई तो क्या शिकायत क्या है उनसे? शिकायत उनको लगाने वाले को पकड़ो, मैं उनको अपॉइंट करने वाले से आप अब सुन ले मेरी बात, मैं पहली दफा और आखिरी दफा आपको ये बात कर रहा हूँ, ये जितनी आखिरी दफा, अल्लाह आपको सेहत दे। आखिरी दफा मतलब ये जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं ना, हम जितनी भी बात यहाँ करते हैं ना, हम बात वही करते हैं कि जो लगाते हैं हम उन्हीं को डायरेक्ट बात करते हैं कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं। तो भाई जिसका जो काम है ना उसको वो काम करने दें। तो साइमन टोफल को लगा के बांग्लादेश ने तो बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि वहाँ पर जो उनका क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम जो उनका चल रहा है, 2000 में उन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिसके तहत वो चल रहे हैं।
तो बांग्लादेश में अब कमेंटेटर्स भी आ रहे हैं, उसके अलावा उनके बल्कि बांग्लादेश ने अभी वनडे खेला है उसमें ना उनके दो बड़े प्लेयर उसमें नहीं है, ये पहली मर्तबा, बल्कि 3 नहीं है। वो जो विकेट कीपर उनके थे मुशफ़िकुर रहीम, उसके अलावा शकीबुल हसन और तमीम इकबाल। मोहम्मदुल्लाह भी नहीं, तमीम इकबाल तो ज़माना हो गया छोड़े हुए। ये तीनों एक साथ गए ना। अभी मुशफ़िकुर रहीम ने तो अभी खेला। शकीब के तो ज़रा सियासी मसले हैं ना, इस वजह से। क्या मसले हैं? मसले मसाइल तो है ना सियासी, ये जो अभी देखे ना, वो बांग्लादेश है ना, उसमें भी सियासत है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सियासत है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सियासत है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड में भी सियासत है। तो मैंने जो शुरू में कहा था ये रीजन ही ऐसा है, तो इस रीजन से निकल जाओ, इस रीजन से निकल जाओ, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। नहीं बिग बैश का शेड्यूल आ गया भाई आज। नहीं, शकीबुल हसन का मसला और ये जो अभी बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट जो हटी थी ना, उससे उसका अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन बिग बैश पाकिस्तान ने बड़े इसके धमाके हो रहे हैं, ढोल पीटा जा रहा है। जाहिर सी बात है, बाबर आजम का मैच है यार। बाबर प्रोग्राम आजम तकरीबन 1 घंटे का हो गया है किंग और जो है बाबर वो आजम का नाम लिया भाई। किंग बांग्लादेश, सॉरी बिग बैश में जब किंग है तो फिर जाहिर सी बात है वैली तो बननी है। अब मैच कौन सी तारीख को है? मैच तो दिसंबर में है। दिसंबर में ये है, दिसंबर में तारीख भी आ गई है। कौन सी तारीख को मैच है बाबर का? पाकिस्तान सुपरस्टार बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स से खेल रहे हैं, ट्रैवल करेंगे पर्थ, इसके अलावा स्कॉचर्स को मिलेंगे, स्कॉचर्स से उनका मुकाबला होगा। सीरीज़ का जो ओपनर है, पहला मैच है, वो स्कॉचर्स का है और सिडनी सिक्सर्स का है, उसमें बाबर आजम खेल। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिस बंदे ने T20 क्रिकेट खेली है ना, बाबर से बड़ा प्लेयर कोई नहीं। और कुछ बाबर पाकिस्तान की हिस्ट्री का T20 का सबसे बड़ा प्लेयर है, उसके बाद रिजवान है। चलें जी, बाबर आजम बिल्कुल, तभी तो उसको इतनी वैल्यू मिल रही है भाई, तभी तो उसको इतनी इज्जत मिल रही है। चलें जी, तनवीर का कहना है कि बाबर पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा T20 प्लेयर है, बिल्कुल है, उसके रिकॉर्ड्स अगर देखे जाएँ तो वो हैं। लेकिन मैं फिर वो बात करूँगा, 2025 में उसने जो 78 रन बनाए टोटल, 15 की एवरेज है। तो इसी बात पर मैं प्रोग्राम आप क्या बात करता हूँ ना, ये 5 मैच उसके लेके बैठ गए, 78 इसी पे खत्म करते हैं। मैं क्या करूँ, आपने शुरू किया कि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैट्समैन है, सही बात है भाई, निकल जाए ना, उससे निकल जाए ना, 78 रन से निकल जाए, छोड़ो ना यार। 5 मैच 15 की एवरेज। भाई क्या किसी का आउट ऑफ फॉर्म नहीं होता क्या? नहीं, आउट ऑफ फॉर्म होगा, खत्म होगी ना बात, होता है। लेकिन मैं दुआ करता हूं कि बाबर आजम के साथ फखर जमान, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, 50वां शो उसमें आपने जिक्र कर दिया 5 में 78। मैंने सिर्फ जवाब दिया है भाई आपको, और क्या गलत मैंने कहा? गलत कहा है मैंने कि 78 रन है उनके, 15 बार तो आप कैसे जस्टिफाई करते हो? नहीं यार, नहीं, आप भी रिकॉर्ड बताते हैं ना उसके। भाई मैं रिकॉर्ड ही बताते हैं ना उसके, तो मैंने भी रिकॉर्ड ही बताया भाई। क्या मैंने क्या बताया? आप तो मैंने क्या उसके पोज बताया कि उसने एफिल टावर के सामने बड़ा अच्छा पोज दिया? नहीं, मैं रिकॉर्ड्स कितनी दफा बताए मैंने उसके। आपने अभी कहा, रिकॉर्ड तो नहीं बताता ना, अभी कहा, सुन लेना, आपने अभी कहा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैट्समैन है, ये कहा है। जब भी बाबर की बात करता हूँ, कुछ डिफरेंट चीज लेके आते हैं, मैं बात करता हूँ ना। आप तो वही 5 50 में ही बात कर रहे हैं, 5 ओवर में 78, 5 मैचेस में 78, 5 मैचेस में 78। 2025 में जब छठा मैच खेलेगा उससे भी बात कर, वो सेंचुरी बनाएगा। वो पता नहीं कौन सा शो होगा जिस दिन आप बोलेंगे यार बाबर आजम क्या प्लेयर है, बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, ये पता नहीं कब बोलेंगे यार। ये मैं भी वन ऑफ द बेस्ट वाइड बॉल प्लेयर बाबर आजम है। वाइड बॉल यानी ODI, नॉट T20, क्योंकि T20 में आजकल वो दिखा नहीं पा रहे ना अपने, क्योंकि T20 से वो बाहर हैं। तो ये बाहर, मैंने तो नहीं किया उसको भाई, मैं तो नहीं किया। नहीं, ये तो कह सकते हैं, ये तो कह सकते हैं पाकिस्तान की T20 की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है बाबर, ये तो कह सकते हैं परफॉर्मेंस वाइज। नंबर, हाँ नंबर अगर देखें, नंबर अगर कहते हैं, जो उसके नंबर्स हैं, जो रन्स हैं, 4000 रन, छक्के चौकों वाइज नहीं, परफॉर्मेंस वाइज नहीं किए भाई। 4000 रन, 4.5 तकरीबन 4200 कुछ रन है भाई। हमारा प्यारा बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक थोड़ी है। लेकिन जो नंबर, ये जो आप बातें कर रहे हैं, इसी पे शो खत्म करते तो मजा आ जाएगा यार। लेकिन नंबर ये बताते हैं कि इस साल 5 T20 मैचेस खेले, उसमें 78 रन बनाए विद इन एवरेज ऑफ 15 की एवरेज से रन बनाए। लेकिन ये सिर्फ उसका एक हल्का सा एक पड़ाव आया है, उसके बाद बाबर आजम एक नई शक्ल में नज़र आएंगे और हमें फलते फूलते देखेंगे हम उनको। इसके साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। तनवीर साहब, आपका शुक्रिया, खुदा हाफिज़।